Dear friends, welcome to our channel Nursing Spot. Myself Mukesh Kalma. So today discussion most important question is माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में आज क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अपना इसमें क्वेश्चन है कि डिफाइन स्टेलाइजेशन एंड मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। ठीक है, क्या है कि स्टेलाइजेशन का किसे कहते हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है। एग्जाम देने से पहले अच्छे से पढ़ लेना है। डिफाइन द स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, और उसके अंदर कि कौन कौन से टाइप्स है स्टेलाइजेशन के। ठीक है, डिसइंफेक्शन वगैरह हो गया, वो भी अच्छे से केमिकल मेथड, हीट मेथड। ठीक है, कौन कौन मेथड के वो आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है। इसके बारे में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अच्छे से रीड आउट करके जाना है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर वैक्सीन, ठीक है, कब दी जाती है, कितनी दी जाती है। ठीक है, वैक्सीन के बारे में पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कितना है वो। इसके बाद में ऑटोक्लेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के बारे में। इसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW जिसे कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करते हैं, इनकी कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, और कौन कौन से कलर कोडिंग होती है, जैसे कि येलो बैग के अंदर क्या, रेड के अंदर क्या, ब्लैक के अंदर क्या। ठीक है ना, आप एक ऐसे हॉस्पिटल में हो तो आपको कलर कोडिंग होना, ध्यान होना चाहिए कि किस कलर की बाल्टी के अंदर कौन सा क्या डालोगे। ठीक है, येलो कलर की बाल्टी है तो उसके अंदर आप कौन सा, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह जो नीडल वगैरह वो किस में डालोगे, इंजेक्शन का है। ठीक है, नॉर्मल कचरा है वो। ठीक है, रबड़ का कचरा किस में डालोगे, वो सभी पूरा का पूरा आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद में डिफाइन इम्यूनिटी एंड टाइप्स। ठीक है, डिफाइन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं वो। इसके बाद में कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन, कोल्ड चेन क्या है, जैसे वैक्सीन कैरियर करता है उसके अंदर कोल्ड चेन क्यों की जाती है, कोल्ड चेन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो अच्छे से रीड आउट करके जाना है। इसके बाद में ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग, स्टेनिंग क्यों की जाती है, बैक्टीरिया को पता करने इसमें। ठीक है, ग्राम स्टेनी, एसिड फास्ट स्टेनी, दो स्टेनियाँ हैं तो स्टेनी को, ग्राम फास्ट स्टेनी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेनी को अच्छे से रीड आउट करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स विथ एग्जांपल्स। कि माइक्रोब्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स मीन की माइक्रो, ठीक है, माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स मीन की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, इसकी मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया के क्या क्या इसके अंदर होता है, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ठीक है, इसके बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी मॉर्फोलॉजी इसकी पूरी की पूरी। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया की, माइक्रोब्स की, उसका क्लासिफिकेशन और विथ एग्जाम्पल के साथ में आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है। इसके बाद में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसे क्रॉस इन्फेक्शन भी कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, फंडामेंटल के अंदर भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक इंटर रिलेटेड है, जैसे इम्यूनिटी आप पढ़ रहे हो फंडामेंटल में भी आ सकती है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इम्यूनिटी का पूछ सकता है, और न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपको इम्यूनिटी पूछ सकते हैं। तो एक अच्छे से रीड आउट करके जाना, एक जगह इम्यूनिटी का पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके तीनों सब्जेक्ट के अंदर कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको अच्छे से रीड आउट, उसको अच्छे से आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक बार इन्फेक्शन अच्छे से रीड आउट करके जाना है। इसके बाद में एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एलिसा टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, वो एलिसा टेस्ट के बारे में अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग के अंदर माइक्रोबायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंस है, नर्सिंग फील्ड के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का रोल क्या है, फंक्शन क्या है ना, तो वो अच्छे से आपको रीड आउट करके जाना है बिफोर एग्जाम। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद में कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया के अंदर आपको अच्छे से कौन कौन से कल्चर मीडिया है। ठीक है, सुटेबल, आज सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा कल्चर मीडिया चल रहा है, कल्चर मीडिया के बारे में स्टडी करने क्यों करते हैं। इसके बारे में ग्रोथ कर्व, राइट द फैक्टर दैट अफेक्टिंग ग्रोथ एंड बैक्टीरिया, कि कौन कौन से फैक्टर है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ होने से उसको अफेक्ट करते हैं। किसी भी बैक्टीरिया कोई ग्रोथ कर रहा है तो उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और ग्रोथ कर्व क्या होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, डिसइंफेक्शन,
ठीक है। डिसइंफेक्शन के बारे में वो स्टेरिलाइजेशन टाइप है डिसइंफेक्शन। इसके बाद में मॉइस्ट हीट मेथड कि मॉइस्ट हीट मेथड क्या होता है, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और माइक्रोबायोलॉजी जो हर साल रिपीटेटिव होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से रीड आउट करके ये जो सभी के सभी अच्छे से रीड आउट करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑफ यू फॉर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, ठीक है। माई सेल्फ मुकेश कलमा फिर से अपने नर्सिंग स्पॉट पे, और सभी के सभी अपनी इसी चैनल पे क्लासेस है माइक्रोबायोलॉजी की, साइकोलॉजी की, फर्स्ट ईयर की सभी के सभी क्लासेस है। एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। कोई भी आपको किसी भी स्टेलाइजेशन का पूरा मैंने टॉपिक किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, फिर प्लेलिस्ट में माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, अलग अलग साइकोलॉजी, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे जाके आपको भी जो भी किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट है वो जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें नर्सिंग स्पॉट चैनल पे।